हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्येंद्र। आज की वीडियो है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। ये है पार्ट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसका, क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे समझेंगे बेनिफिट क्या है। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ठीक है, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन जो इंग्लिश वर्ड है ना, ये निकला है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड से निकला है ये। तो लैटिन वर्ड कम्युनिकेर है। कम्युनिकेरे का मतलब क्या था कि कुछ किसी चीज को ट्रांसफर करना, पार्टिसिपेट करना, या फिर टू ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसमिट। ठीक है, लेकिन ये भी एक सही तरीका नहीं है। कम्युनिकेरे भी वर्ड रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड जो निकला था वो कॉम्युनिस से वर्ड से निकला था, कॉम्युनिस। कम्युनिकेयर का भी जो रूट वर्ड है, देखो कम्युनिकेशन का वर्ड निकला है कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है ट्रांसमिट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजना। लेकिन कम्युनिकेयर भी वर्ड निकला है कम्युनिस, कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक कॉमन और शेयर, यानी कि शेयर करना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग, अपने इमोशन, ये सब चीजों को शेयर करने को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेयर। और वहीं से इंग्लिश वर्ड निकला कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली देखो फिर क्या मतलब क्या निकल गया है इससे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि, यानी कि जैसे हमने देखा कम्युनिकेट का मतलब क्या था, ट्रांसमिट करना, यानी कि शेयर करना एक तरह का। तो इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है शेयर करने का, या फिर अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने का। आइडियाज को, फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को, जो भी आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, आपके इमोशन है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में जब आप कोई भी आइडियाज, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, उसे क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। तो ये एक एक्ट है ट्रांसमिटिंग करने का, यानी कि शेयर करने का। ट्रांसमिट का मतलब हो गया शेयर करने का, या फिर एक्सचेंज करने का। एक्सचेंज का मतलब यही होता है। तो बेसिकली ये एक एक्ट है शेयर करने का, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने एक्सपीरियंस को। द इंफॉर्मेशन एक्चुअली कम्युनिकेटेड बाय सम मीन्स। अभी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे वो कोई ना कोई मीन्स, यानी कि कोई ना कोई मीडियम के थ्रू होगी। कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना। जैसे कि मैं टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल के थ्रू कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ कम्युनिकेट? ओरल कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई मीडियम के थ्रू होगा। ठीक है, इसका बोलेंगे कम्युनिकेशन। डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है? देखो, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। यानी कि एक ऐसा एक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को या आइडियाज को शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। पीटर लिटल, उन्होंने भी डिफाइन कर रखा है कि द प्रोसेस, देखो हर जगह पे यही आएगा, द प्रोसेस है एक तरह का, एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक तरीका है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का तरीका, प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट, ताकि मैं जो रिस्पॉन्स है, रिजल्ट को मैं समझ सकूं। यानी कि जो भी सामने वाले ने समझा, मैंने कम्युनिकेशन करा, और ये समझने के लिए कि सामने वाले को भैया वो चीज जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो समझ आ गया कम्युनिकेशन क्या होता है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है फिर? बिजनेस कम्युनिकेशन, और बिजनेस कम्युनिकेशन को बेसिकली देखो विलियम जे स्कॉट ने भी डिफाइन कर रखा है। ये बेसिकली इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर बिजनेस नेचर की जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, बिजनेस रिलेटेड, उसे बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज इंश्योर्ड बाय, वही मतलब है कि जो भी अपने आइडियाज है
उसको सही तरीके से ट्रांसमिट करना, यानी कि शेयर करना, बाय इंश्योर्ड बाय फीडबैक, ताकि मैं सामने वाले की फीडबैक ले सकूं कि सामने वाले को समझ में आएगी नहीं आया, फॉर द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग एक्शन, यानी कि अपने गोल को अचीव करने के लिए। बस यहां पर क्या आ गया वर्ड गोल, क्योंकि बिजनेस में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई एक पर्पस से हो रहा है। तो मान लो ए ने, अब मान लो ए को एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एबीसी कंपनी, अब उसको अपनी सेल बढ़ानी है 10%, उसका गोल है। तो उसने एक प्लान बनाया, अब उस प्लान को कम्युनिकेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे हम, तब जाके वो प्लान के अकॉर्डिंग काम होगा। तो ए बी को कम्युनिकेट करेगा नीचे, मान लो ए है सीईओ, वो आगे अपने मैनेजर को कम्युनिकेट करेगा नीचे, फिर बी आगे कम्युनिकेट करेगा सी को, सी आगे कम्युनिकेट करेगा डी को। सी है मान लो प्रोडक्शन मैनेजर की, भाई कितनी सेल करनी, कितनी प्रोडक्शन करनी है। डी है मार्केटिंग मैनेजर, अ, कितनी सेल लानी है कंपनी के लिए। ऐसे कम्युनिकेशन होता है, उस तरीके से क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आपका एक पर्पस था, एक गोल था, उसको अचीव करने के लिए आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये देखिए, इस डेफिनेशन में फिर चार एस्पेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन में। एक तो होना चाहिए कि सेंडर की एबिलिटी, कि सेंडर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आइडिया को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, तब जाके सही तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगा। रिसीवर की मेंटल एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो जो आइडिया कम्युनिकेट करा जा रहा है उसको समझ में भी आए, टू गेट द सेम आइडिया, यानी कि जो सही तरीके से वो आइडिया को वैसे ही ले जैसे कि आपको बताया गया है। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, एक फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और चौथा क्या है, गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या था, सेंडर की एबिलिटी होनी चाहिए आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए। रिसीवर की मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए वो आइडिया को समझने के लिए वैसा ही जैसा कि बताया गया है, सेम आइडिया जो बताया गया है वैसा ही सही तरीके से समझे और फीडबैक दे, और गोल को अचीव करने के लिए होता है। समझ आ गई बात, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक या चार एक्सपेक्ट हो गए बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो बिजनेस कम्युनिकेशन देखो, अब देखो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसके ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो एक आइडिया चाहिए होता है, सबसे पहले सेंडर के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइडिया। तो सबसे पहले सेंडर के दिमाग में आइडिया आता है कि क्या आइडिया शेयर करना चाहता है। उसके बाद आता है सेंडर, आइडिया आता है सेंडर के दिमाग में, तो सेंडर एक सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद सेंडर क्या करता है, उस आइडिया को इनकोड करता है, यानी कि आइडिया को मैसेज बनाता है। अब आइडिया तो दिमाग में है, लेकिन अब आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए उसे फॉर्म देनी पड़ेगी, पिक्चर के फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में आइडिया कम्युनिकेट करना है, पिक्चर्स की फॉर्म में करना है। ठीक है, किस फॉर्म में करना है आइडिया कम्युनिकेट, उसे बोलते हैं इनकोडिंग करना। तो मैसेज बनाएगा वो। फिर क्या करेगा सेंडर, मीडियम को कोई चूज करेगा उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना है, उसे मीडियम बोलते हैं, यानी कि चैनल कहते हैं उसे, चैनल कहते हो या मीडियम। तो किस चैनल के थ्रू उस आइडिया को कम्युनिकेट करना है, दैट इज, अब वो कैसे करना है, टेलीफोन के थ्रू करना है आपको, वर्बली करना है आपको, कोई लेटर के थ्रू करना है, कैसे करेंगे। फिर आता है रिसीवर, अगला हमारा क्या होता है इस प्रोसेस में, रिसीवर। रिसीवर जो रिसीव करता है मैसेज, जो वो देगा सेंडर, रिसीवर रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा। यही वो कह रहा था ना कि मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए रिसीवर की, कि वैसे ही वो बात समझे जो सेंडर ने कही गई है। तो उसे बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग करना। डिकोडिंग का मतलब होता है कि वो जो बात कही गई है सेंडर के द्वारा, उस बात को अपने तरीके से समझना, वही समझना जो कहा गया है। ठीक है, डिकोडिंग का मतलब एब्जॉर्ब करना, अंडरस्टैंड करना, उस मैसेज को समझने को क्या बोलते हैं, डिकोड करना। क्या बोलते हैं, डिकोड करना। क्या बोलते हैं, डिकोड करना। फिर क्या करेगा रिसीवर, जैसे हमने लास्ट में फीडबैक देगा अपना, फीडबैक बहुत जरूरी है। तो फीडबैक देना जरूरी है, तो फीडबैक देगा अपना, फीडबैक देगा। और फिर दोबारा से हमारा क्या बनेगा अगला स्टेप, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फीडबैक देगा, फिर दोबारा से सेंडर के दिमाग में आइडिया आएगा, फिर दोबारा कम्युनिकेशन वैसे ही होगा। तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, पहले आइडिया आता है दिमाग में, सेंडर
जो सेंडर भेजता है, फिर अगला सेंडर है, सेंडर के दिमाग में आता है आइडिया। सेंडर एक ही हो सकता है बट आपने अलग अलग लिखना है। आइडिया पहले सेंडर के दिमाग में आता है, तो पहले आपको ये लिखना है कि फिर वो आइडिया भेजता कौन है, सेंडर भेजता है। फिर इनकोड करेगा, मैसेज बनाएगा, फिर चैनल ढूंढेगा, फिर रिसीवर आएगा बीच में, रिसीवर रिसीव करेगा, फिर वो डिकोड करेगा, फिर फीडबैक देगा। समझ आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वो समझ में आ गया। अब देखो इसका मतलब हमने क्या समझा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से एलिमेंट हो गए। सेंडर, सबसे पहला क्या है, सेंडर। अच्छा, इसको ध्यान समझना कि मैं एक ही लिख सकता, जैसे मैंने को बताया ना कि आइडिया और सेंडर, ये मैं एक ही लिख, यानी कि मैं सिर्फ सेंडर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं आइडिया पहले और सेंडर बाद में लिख सकता हूँ। इसको मैं सेंडर भी खाली लिख सकता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत जगह पे सेंडर खाली लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले सेंडर लिख सकते हो आप, फिर इनकोडिंग वगैरह लिख सकते हो। तो देखो वही लिखा हुआ है। अच्छा, सेंडर के बाद वही लिखना है। देखो सेंडर के बाद एक मैसेज पहले आएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले सेंडर के बाद क्या लिखा होता है, मैसेज। तो ये भी प्रोसेस लिख सकते हो आप। आइडिया को पहले की जगह, मतलब वही मैसेज मतलब आइडिया, वो आइडिया जो है वो पहले भी लिख सकते थे आप। तो सेंडर आएगा, ठीक है, सेंडर, आइडिया के सेंडर के दिमाग में आइडिया आएगा, फिर वो मैसेज, मैसेज यानी कि क्या कम्युनिकेट करना है उस, अब इनकोडिंग यानी कि उस मैसेज को कम्युनिक, उस मैसेज को वर्ड्स की फॉर्म में बनाना, पिक्चर्स की फॉर्म में बनाना, ताकि सामने वाला समझ पाए कि वो है क्या। जैसे कि आपने मैसेज आया आपके दिमाग में कि मुझे कहना है कि भाई आपको ना प्रोडक्शन 50 जगह करनी है, ये दिमाग में मेरे आइडिया आया, मैसेज आया, लेकिन उस मैसेज को फॉर्म देनी है। तो उस फॉर्म देने के लिए मैं क्या करूंगा, लेटर में लेटर बनाऊंगा, या फिर मैं व्हाट्सअप पे उसे कहूंगा। ये सब इनकोडिंग होता है। समझ आ रही बात? तो ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडियम, फिर रिसीवर आएगा, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक। तो ये 7 प्रोसेस है। अब इंपॉर्टेंट समझे, फीडबैक क्यों जरूरी है। देखो फीडबैक बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि फीडबैक से आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो कि जो भी आपने कम्युनिकेट किया, अल्टीमेटली वो फीडबैक समझ में आएगा। अगर वो फीडबैक ही नहीं देगा सेंडर को वापसी, तो फिर क्या होगा, समझ नहीं आएगा कि भाई आपने जो सेंडर ने कम्युनिकेट किया, क्या उसे सभी समझ में आया। आपने कहा कि भाई सेल्स का टारगेट होना चाहिए मेरा 10% बढ़ानी है, और सामने वाले आपने आपने फीडबैक, मतलब आपने कहा कि भाई प्रोडक्शन का टारगेट दे दिया उसे। आपका मैसेज क्या था कि 1000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी है, ये लास्ट में पहुंचा, लेकिन अब उसको समझ कैसे आएगा सेंटर को कि पहुंचा, उसने समझा या नहीं समझा, वैसे का वैसे ही। जब तक वो फीडबैक नहीं देगा तब तक वो अपनी दोबारा से बताएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए वो ये कह रहा है कि मीनिंग, मैसेज का मीनिंग समझने के बाद रिसीवर को फीडबैक देना जरूरी है, क्योंकि तब जाके समझ में आएगा कि वो फीडबैक से, कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा था क्या वो वैसे ही उसने समझा है या नहीं समझा। तो सेंडर जानना चाहता है कि जो मैसेज मैंने बनाया क्या उसने वैसे समझा। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव फीडबैक ये है कि मैसेज को वैसे ही समझा है जैसा कि हमने कहा गया था। नेगेटिव फीडबैक होता है कि आपने मैसेज को सही नहीं समझा। ठीक है, ये नेगेटिव। तो ये बहुत ही जरूरी है सेंडर के लिए, ताकि वो इसके जो जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी डिफेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है फीडबैक लेना। तो देख सकते हो ऐसा होता है, सेंडर होता है, सेंडर बीच में चैनल के थ्रू मैसेज भेजता है, एक डायग्राम बना सकते हो इस तरह से आप। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अगर आपको करना है तो बिजनेस में कैसे कर सकते हो। आपको कम्युनिकेट करना है कोई पर्पस से। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, पर्पस होता है, कोई गोल को अचीव करना होता है, तो कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। मैसेज को बहुत ध्यान से बनाना है कि जो भी आप मैसेज में वर्ड्स चूज कर रहे हो, जो भी आप ग्राफिक्स चूज कर रहे हो, जो भी आप पिक्चर चूज कर रहे हो, किसी भी तरीके की कोई भी, उसको सही तरीके चूज करना ताकि लोग सही से समझ पाए। रिसीवर को समझना पड़ेगा आपको, ताकि रिसीवर के हिसाब से आप मैसेज बनाओ। मीडियम को सही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपने मीडियम ऐसे सेलेक्ट कर दिया कि इंटरनेट माध्यम से भेजूंगा, और इंटरनेट ही है उस बंदे का स्लो है, तो मैसेज पहुंच नहीं पाएगा सही से। फीडबैक लेना जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी है रिसीवर को, तब जाके कम्युनिकेशन सही हो पाएगा। एक्ट प्रॉम्प्टली, जैसे ही फीडबैक मिले सेंटर को, तुरंत एक्ट करना है, तुरंत उसको सोच सोच समझना है कि ये फीडबैक सही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्या करना है। तो ये हमारे कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगला है हमारा बेनिफिट क्या होता है। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से बेनिफिट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर बिजनेस की बात करें तो अच्छा रिलेशन बनेगा। मान लो कि ए ने
बी सी को मैसेज पहुंचाना था, वो वैसे समझ गया, तो ए और सी के बीच में एक रिलेशन अच्छा बनेगा, परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी। यानी कि जो मुझे टारगेट, जो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी मुझे टारगेट देना था और वो दे दिया, तो वो टारगेट अचीव होगा तो बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लोगों का मोराल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। अगर मैसेज सही पहुंचा है तो इमेज बढ़ती है उस बंदे, उस कंपनी की, फाइनल गोल को अचीव करने में हेल्प होती है, अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग होती है। जब कम्युनिकेशन मिलता रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बिना कोई कंफ्यूजन काम होगा, एफिशिएंसी ज्यादा पाएगी, बिकॉज कोई भी काम में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग आसानी होगी, बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छे से हो पा रहा है, इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छे से बनता है। उम्मीद करते हो चलो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो तक, बाय बाय।